मूर्ति भेद विभागने व्योमवद व्याप्त देहाय व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विचार चंद्रोदय द्वितीय कला प्रारंभ। प्रपंचारोपापवाद। पहली कला हम कर चुके हैं, दूसरी कला करने वाले हैं। हिंदी चलेगा पंजाबी? बताओ आप लोग, हिंदी में करेंगे पंजाबी में? हमारा एक ग्रंथ हिंदी का है, फिर इसलिए हिंदी ठीक हाँ, रहे। हिंदी में ठीक है, सब लोग समझते हैं, हिंदी में चलेगा। अब पहले तो कहते हैं कि प्रपंच का आरोप और अपवाद। तो नीचे आप टिप्पणी देखिए, टिप्पणी जो नीचे टिप्पणी है ना, अन्वय जहाँ लिखा है, अवस्तुवादि वस्तु कथन अपवाद गानिए। अपवाद किसको बोलते हैं? अवस्तु का बाध करके वस्तु का कथन करना, इसको बोलते हैं अपवाद। और अध्यारोप क्या हुआ? आरोप क्या हुआ? अवस्तु में वस्तु का कथन, इसको बोलते हैं आरोप। अवस्तु का बाध करके वस्तु का कथन करना अपवाद। ये द्वितीय जो कला है, इसमें ब्रह्म का प्रतिपादन करना है। लेकिन रीति कौन सी है? आरोप अपवाद की। पहले उस ब्रह्म में जो निष्प्रपंच ब्रह्म है, अध्यारोप अपवादा ब्रह्म निष्प्रपंचम प्रपद्यते प्रपंचते, जो प्रपंच रहित है, जिसमें प्रपंच है नहीं वास्तविक, उसमें अध्यारोप करेंगे पहले। अध्यारोप करेंगे भाव, जगत को उसमें पहले दिखाएंगे, फिर पहले उसका मंडन करेंगे जगत का, बाद में खंडन करेंगे। मंडन खंडन ही आरोप अपवाद है। इस रीति से इसमें समझाएंगे मनहर चंद। परपंचारोप अपवाद करी निष्प्रपंच वस्तु ब्रह्म जान के अवस्तु मायादक भानिये। इसी से आपको सब समझ में आ जाएगी बात। तो कहते हैं कि प्रपंच में प्रपंच का आरोप और अपवाद इस रीति से निष्प्रपंच वस्तु जो ब्रह्म है, आरोप अपवाद की रीति से जो निष्प्रपंच वस्तु है, जिसमें प्रपंच है नहीं, लेश मात्र भी नहीं है प्रपंच, ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जान के अवस्तु क्या है? माया आदिक, माया और माया का कार्य जगत, इसका क्या है? भानिये भाव बाद करो। वस्तु ब्रह्म को जान के अवस्तु जो माया और माया का कार्य, उसका बाद करना, इसी को बोलते हैं आरोप और अपवाद। अवस्तु में वस्तु का कथन आरोप है, अवस्तु का बात करके वस्तु का कथन करना अपवाद है। अब आगे दूसरी पंक्ति का क्या अर्थ है? ब्रह्म माया संबंध, तीन हो गए। इसमें छह बताने हैं। अनादि कौन है? छह। छह अनादि वस्तुएं मानी गई है। कौन कौन सी? पहली क्या है? ब्रह्म। दूसरी क्या है? माया। और तीसरा क्या है? ब्रह्म और माया का संबंध, तीन हो गई। और चौथा जीव, पांचवा ईच, और छठवां क्या है? जीव इसका भेद। छठ ये अनादि, छठ का अर्थ है छह, ये छह अनादि वस्तु हैं। और ता में ब्रह्म अनंत मानिए। ये छह अनादि तो हैं, पर इसमें से एक ब्रह्म ऐसा है जो अनादि है और अनंत भी है। बाकी पांच वस्तुएं अनादि तो हैं, पर अनंत नहीं है, उनका अंत हो जाता है। वो शांत है, शांत हो जाती है, बावन का अंत हो जाता है। एक ब्रह्म ऐसा है, अनादि भी है और अनंत भी है। इसलिए लिखा ताम है ब्रह्म अनंत मानिए। ब्रह्म को अनंत भी मानो, अनादि के साथ साथ अनंत भी मानो। वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप, समझ आ गई? आरोप की डेफिनेशन है, आरोप किसको बोलते हैं? वस्तु में अवस्तु कार कथन, वस्तु में अवस्तु कार कथन आरोप। आरोप किसको बोलते हैं? वस्तु में अवस्तु का कथन करना। वस्तु क्या है? ब्रह्म। अवस्तु क्या है? माया और माया का कार्य। उस ब्रह्म में माया और माया के कार्य को दिखाना, कथन करके कि यह माया है, यह जगत है, इसको बोलते हैं आरोप। और आगे क्या है? बाध अवस्तु वस्तु कथन अपवाद गानिए। समझ आ गई?
अन्वय नहीं करना आएगा तो समझ में नहीं आएगी। जो बाद तक पढ़ेगा उसके खुद ही समझ में आएगा। आप पढ़ोगे तो आप क्या कहोगे, वस्तु में वस्तु कर कथन आरोप बाद, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक जाओगे, वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप, इसको बोलते हैं आरोप। और बाद अवस्तु वस्तु कथन अपवाद गानिए। अवस्तु जो माया है, माया का कार्य है, उसका बाध करके, भाव उसका खंडन करके, और वस्तु जो ब्रह्म है उसका कथन, इसको बोलते हैं अपवाद। आगे, इस प्रकार भाव वस्तु को ब्रह्म को जानना है। अब समाप्ति पे क्या कहते हैं पीताम्बर जी, गुरु के प्रसाद। जब गुरु की, आचार्य की, उस्ताद की कृपा हो तो उनकी कृपा से यह युक्ति, जो हमने कहते हैं युक्ति आपको बताई है ना, कौन सी, आरोप और अपवाद, इस युक्ति के द्वारा पीताम्बर जी मारे कहते हैं ताज तम कार्य। जो तम भाव अज्ञान का कार्य है ना जगत, उसको त्याग करके आर्ज का अर्थ होता है हे विवेकी, है जिज्ञासु, निज जानिए, अपने स्वरूप को जानो। जो अज्ञान का कार्य माया जगत है, उस जगत को, उसका त्याग करके निज जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको जानो। मूल की समझ आ गई ना सबको। इसमें यदि किसी को शंका हो तो यहाँ पर ही प्रश्न कर सकते हैं आप। है जो पूरा मूल हो गया है, इसमें यदि अभी किसी को शंका हो तो अभी आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे टीका बांचेंगे। किसी को शंका हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चले, चलते हैं। इसी का टीका है, देखो, जगत का आरोप अपवाद, इसको ब्रैकेट में देखेंगे, मंडन और खंडन। आरोप का अर्थ है मंडन, अपवाद का अर्थ है खंडन। करके प्रपंच रहित वस्तु रूप अधिष्ठान ब्रह्म को जानकर अवस्तु रूप अध्यस्त माया एवं उसके कार्य जगत का बाद निश्चय करो। यह पहली दो पंक्तियों का अर्थ हुआ। अब आगे छह अनादि कौन कौन है, शुद्ध ब्रह्म, माया, ब्रह्म और माया का संबंध, जीव ईश्वर, जीव ईश्वर का भेद, ये हो गए छह। ये छह अनादि हैं। इन छह में ब्रह्म को अनंत मानो, ब्रह्म का अंत नहीं होता, बाकी पांच का अंत हो जाता है। अधिष्ठान में अध्यस्त का कथन करना आरोप जानो, अध्यस्त का बाद कर, अधिष्ठान का कथन अपवाद जानो, जो मूल में हमने समझा है। पीताम्बर जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से यह युक्ति जानकर, हे आर्ज, आर्ज का अर्थ है हे विवेकी, अज्ञान और उसके कार्य जगत को त्याग कर स्वस्वरूप को जानो। ये मूल जो था ना, मूल, उसका अर्थ किया। अब आगे प्रश्न करते हैं कि शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का आरोप कैसे हुआ। पहले ये बताओ कि जो ब्रह्म निष्प्रपंच है, जिसमें प्रपंच है नहीं, उसमें प्रपंच कहाँ से आ गया, इसको बताओ, ये प्रश्न है। तो आरोप के ऊपर 35 नंबर लिखा ना, इसकी नीचे टिप्पणी देख लो। ब्रह्म रूप वस्तु में अज्ञान और उसके कार्य रूप अवस्तु का कथन आरोप है, जो पहले बताया था। इसी को अध्यारोप भी कहते हैं। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते पंचदशीकार, ऐसा कहते हैं। शुरू जैसे हमने पहली कला पढ़ी थी उसमें अध्यारोप की बात आई थी ना, अध्यारोप भी इसी को कहते हैं, आरोप अपवाद भी इसी को कहते हैं। ऊपर उत्तर देते हैं, अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति है। ब्रह्म भी अनादि, उसमें कल्पित जो प्रकृति या माया को हो वो भी क्या है, अनादि है। उसका ब्रह्म के साथ अनादि कल्पित तादात्म्य है। कल्पित तादात्म्य, तादात्म्य का अर्थ क्या होता है, एकत्व हो जाना, अलग अलग प्रतीति ना होना। माया और ब्रह्म को अलग अलग ना समझना, एक ही समझना। तत् आत्मा, उसी को अपना आप जानना। जैसे हमारा हमारे साथ है, हो रहा है कि नहीं। हम शरीर को ही अपना आप मानते हैं। शरीर क्या है, माया का, अविद्या का कार्य है कि नहीं। इसको हम अपना आप मानते हैं, इसको कहते हैं कल्पित तादात्म्य। जो हमारी एकता प्रतीति हो रही, एक कल्पित है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक ब्रह्म के स्वरूप में माया या प्रपंच जगत है नहीं, एक कल्पित है। आगे कहते हैं अर्थात कल्पित भेद सहित वास्तव में अभेद रूप संबंध है।
वह प्रकृति निम्न प्रकार से विभाजित होती। प्रकृति तो मूल शब्द है। प्रकृति किनका शब्द है? प्रकृति कौन बोलते हैं? सांख्य वाले। माया को सांख्य वाले क्या बोलते हैं? प्रकृति। ब्रह्म को क्या बोलते हैं? पुरुष। उनके दो ही तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। और जो वेदांती है वह प्रकृति को क्या कहते हैं? माया या अविद्या। तो ये बता रहे हैं जो शुद्ध सत्व गुण युक्त है उसको बोलते हैं माया। जो मलिन सत्व गुण से युक्त है सो अविद्या। और जो तमोगुण की प्रधानता से युक्त है तो तम प्रधान प्रकृति। ये जो तम प्रधान प्रकृति है इसी से ही जगत की उत्पत्ति होती है। इसी से जो तमा प्रधान प्रकृति है उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। आगे अब बता रहे हैं भी ईश्वर किसको बोलते हैं, जीव किसको बोलते हैं। जीव ईश्वर का स्वरूप क्या है? माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब और माया, इन दोनों सहित अधिष्ठान ब्रह्म को जगत कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का स्वरूप समझो। ईश्वर स्वरूप में क्या क्या है? माया और माया में पड़ने वाला ब्रह्म का प्रतिबिंब, यह दो। और इन दोनों का जो अधिष्ठान है ना ब्रह्म, इन इनको मिला के इसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ ईश्वर। और आगे आ गया जीव। अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब और अविद्या, ये दो। इन दोनों सहित इनका अधिष्ठान क्या है? कूटस्थ। जीव साक्षी कौन है? कूटस्थ। ईश्वर साक्षी कौन है? ब्रह्म। समझ आ गई? ऊपर आई थी ना बात, साक्षी का मतलब क्या है? जो माया और माया में पड़ने वाले ब्रह्म का अधिष्ठान है वो ही साक्षी है। और ईश्वर साक्षी ब्रह्म है, जीव साक्षी कूटस्थ है। इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों के सहित अधिष्ठान कूटस्थ। भोक्ता अल्पज्ञ जीव कहते हैं। ऊपर कहा था जगत कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर, नीचे कहा भोक्ता अल्पज्ञ जीव। ये दोनों के धर्म हैं, सर्वज्ञता, ईश्वरपना और जगत कर्तापना। नीचे क्या है? अल्पज्ञपना, भोक्तापना। यह क्या है? जीव के धर्म। ईश्वर जीव का अनादि भेद क्या है बता रहे हैं। ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित हैं। उनमें ईश्वर की उपाधि माया एक है और आपेक्षिक व्यापक है। आपेक्षिक व्यापक का अर्थ नीचे पढ़ो टिप्पणी में। आपेक्षिक किसको बोलते हैं? किसी की अपेक्षा से व्यापक और किसी की अपेक्षा से परिच्छिन्न हो उसे आपेक्षिक व्यापक बोलते हैं। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, गृह घटादि की अपेक्षा से व्यापक। मानो जो हमारा घर है ना, घर, उसमें अंदर एक घड़ा पड़ा है या दो घड़े पड़े हैं अंदर घर के। तो घर की अपेक्षा, घड़े की अपेक्षा घर हमारा बड़ा है कि नहीं? घड़ा उसके अंदर ही समा जाता है। तो जो हमारा घर है घड़े की अपेक्षा तो क्या है? व्यापक है, बड़ा है। और ग्राम की अपेक्षा क्या है? हमारा घर पूरे गांव के, गांव में पूरे गांव के अंदर समा जाएगा ना। घर से हमारा गांव बड़ा है और घड़े से हमारा घर बड़ा है। तो हमारा घर जो है घड़े की अपेक्षा व्यापक है और ग्राम की अपेक्षा व्यापक नहीं है, व्याप्य। तो ऐसा कहते हैं घटादि की अपेक्षा से व्यापक और ग्राम की अपेक्षा से परिच्छिन्न है, इसलिए आपेक्षिक व्यापक बोलते हैं। इसी प्रकार माया भी पृथ्वी अनादि की अपेक्षा से व्यापक अर्थात अधिक देश में है और ब्रह्म की अपेक्षा से परिच्छिन्न है, थोड़े देश में। ब्रह्म के एक हिस्से में है, एक कोने में पड़ी है माया। ब्रह्म इतना बड़ा व्यापक है, उसके एक कोने में पड़ी हुई है, इसलिए अपेक्षक व्यापक है माया भी। और आगे ऊपर फिर वहां चलते हैं। अपेक्षक व्यापक है इसलिए ईश्वर भी एक है और व्यापक है। उसकी अब ईश्वर की जो उपाधि है ना, शुद्ध सत्व प्रधान माया, वो कैसी है? अपेक्षक व्यापक है और एक है। तो ईश्वर भी एक है और व्यापक है। अब आगे बात जीव की। जीव की उपाधि अविद्या जो है नाना है, कई प्रकार, हर एक जीव की अलग अलग है ना। तो अविद्या नाना है और परिच्छिन्न है, इसलिए जीव भी नाना और परिच्छिन्न है। जीवा ईश्वर का भेद भी अनादि कल्पित है। ये यहाँ तक बताया। अब कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का आरोप कैसे हुआ, कैसे जाने भी उसमें कैसे आरोप हो गया। तो अब बता रहे हैं, कितना समय
छोड़ेंगे, छोड़, ये कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं लंबा करना, थोड़ा करेंगे। शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का आरोप। सृष्टि से पूर्व जीवों की उपाधि अविद्या उनके कर्मों सहित माया में लीन होकर रहती है। जब सृष्टि उत्पन्न नहीं ना हुई, तो उस समय जो जीव की उपाधि है माया, वो कहाँ गई? जब प्रलय होती है तो जीव जो है ना, जीव सभी संसार के प्राणी कहाँ चले जाते हैं? अपने कारण अविद्या में। तो अविद्या कहाँ जाती है? अपने अधिष्ठान ब्रह्म में चले जाती है, वहां ही रहती है जब प्रलय रहती है, जब तक। वही कह रहा है कि सृष्टि से पूर्व जीवों की उपाधि जो अविद्या है, उनके कर्मों सहित कहाँ चली जाती है? माया में लीन और कर रहती है, माया में। अविद्या माया में गई, माया ब्रह्म में गई। वह माया सुषुप्ति में अविद्या की भांति ब्रह्म से भिन्न प्रतीत अर्थात सिद्ध नहीं होती। जैसे सुषुप्ति में क्या होता है, अविद्या का पता नहीं चलता कहाँ गई ना, उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न प्रतीत अर्थात सिद्ध नहीं होती। कौन? माया। इसलिए सृष्टि से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ही अद्वितीय सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है। श्रुति याद है क्या? सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम, ये श्रुति है। सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम, उसका अर्थ क्या है? सत एव हे सौम्य, हे विवेकी, इस सृष्टि से पूर्व एक ही था। जो सत था एक ही था, उसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं था। सदैव सौम्यदमग्रासीत एक मेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम। उसका अर्थ है कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ही सत्य था इस सृष्टि से पहले। वही बात उन्होंने यहाँ बताई है। उस ब्रह्म को सृष्टि के आरंभ में जीवों के परिपक्व एवं फलोन्मुख हुए कर्मरूप निमित्त से क्या होता है? ऐसा संकल्प होता है, एको हम बहुश्याम प्रजाएया, ऐसा मैं एक हूं और बहुरूप हो जाऊं, ऐसी इच्छा हुई। तो किस कारण हुई? जीवों के परिपक्व एवं फलोन्मुख हुए कर्म, उसके द्वारा। तो उसी इच्छा से ब्रह्म की उपाधि माया में क्षोभ, भूतों की उत्पत्ति की क्रिया का प्रथम क्षण रूप प्रवृत्ति होकर कर्म से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए। ये कैसे थे पहले? अपंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत सूक्ष्म भूत, या तनु मात्रा बोल देते हैं। ये पांच पहले क्या थे? सूक्ष्म थे। या तो सूक्ष्म भूत बोलो, या तनु मात्रा बोलो, या अपंचीकृत पंच महाभूत बोलो, ये पहले पैदा हुए। उनका पंचीकरण नहीं हुआ तब तक वे अपंचीकृत थे, वही बात बोल दी। उनसे समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न हुई। पंची अपंचीकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म सृष्टि कौन सी? समष्टि और व्यष्टि दोनों, अकेली अकेली और मिलके। फिर ईश्वर की इच्छा से जब उनका पंचीकरण हुआ, तब वे भूत पंचीकृत हुए और उनसे समष्टि व्यष्टि स्थूल सृष्टि उत्पन्न हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।